नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति कुनाड़ी का एक वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि प्रहलाद गुंजल पूर्व विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रहे। देखिए क्या कहना है प्रहलाद गुंजल साहब का। शिक्षक नेता ईश्वर सिंह जी और आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति के पूर्व में भी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय दशरथ सिंह जी, हमारे सरपंच साहब आनंदीलाल जी, परमानंद जी, पार्षद बिल्लू जी, मंचस्थ अन्य पदाधिकारीगण, मेरे सामने उपस्थित आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति के सभी सम्मानित परिवारजन, मैं आज मेरा सौभाग्य है कि जब भी आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति का कार्यक्रम होता है तो सम्मान से, प्यार से सब लोग मुझे इस अवसर पर याद करते हैं। और ये मैं आप लोगों का बड़प्पन ही कहूंगा। आदरणीय पूनम जी अभी कह रही थी कि रिटायर हो गए हैं, अब हमारी पार्टी में काम करो। कोई डर नहीं है, पर मैं कह रहा हूं जब मैं बीजेपी था तब भी आपका प्यार था और अब मैं कांग्रेस हूं तब भी आपका प्यार है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं सुल्तानपुर से 4:30 बजे सीधा ही आ रहा था, लेकिन मुझे कहा गया कि थोड़ा रुक कर आए, और उस रुकने के कारण अब समय ऐसा हो गया कि मैं बहने हैं, बुजुर्ग सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, मैं केवल इस अवसर पर इतना कहूंगा, आज सेवानिवृत्त लोगों का सम्मान किया है और सेवानिवृत्ति के बाद इस सम्मान के समय ये महसूस न करें कि हम राजकीय सेवा से दायित्व मुक्त हो गए। दुर्भाग्य से देश की व्यवस्था ऐसी बन रही है कि सरकारी कर्मचारी होने के कारण राष्ट्र की सेवा की परिभाषा राजकीय सेवा में करती है। मन में ये विचार और भाव होने चाहिए कि मैं कल तक सरकारी वेतन और मानदेय प्राप्त करके राष्ट्र की सेवा करता था, अब सेवानिवृत्ति के बाद मैं जिम्मेदारी से, मनोभाव से, ईमानदारी से और ज्यादा ताकत से राष्ट्र की सेवा करूंगा। और मैं जब और ज्यादा ताकत से बात कर रहा हूं तब ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं कल तक जब सेवा में था मेरे साथ कई प्रकार की आचार संहिताएं थी, कई प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट थे, कई प्रकार की सीमाएं और मर्यादाएं थी। उन सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर मैंने सरकार का काम किया, राष्ट्र का काम किया। लेकिन सेवानिवृत्ति के साथ ये सीमाओं का दायरा मेरे साथ समाप्त हो गया और मेरी सीमाओं का और काम का विस्तार हो गया। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि आप लोगों के साथ इस देश के बारे में, समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में 60 सालों के जीवन का लंबा अनुभव
और 60 साल का अनुभव लेकर कोई व्यक्ति समाज में कोई सुधारात्मक काम करे, समाज में कोई रचनात्मक सोच का बीज डालने का प्रयास करे, समाज में गलत और अनीति के खिलाफ समाज को अवेयर करने का प्रयास करे, तो मेरा विश्वास है उसका अनुभव, उसका तजुर्बा निश्चित रूप से समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बहन पूनम जी ने कहा आप डरने की जरूरत नहीं। इस समय पूरे देश में भय का माहौल है, डर का वातावरण। मैं आज ईमानदारी से, मेरे सामने समाज का बुद्धिजीवी तबका बैठा है, मैं कोई कच्ची बस्ती में भाषण नहीं कर रहा, जहां कोई गरीब और अनपढ़ लोग रहते हैं। जीवन की चुनौतियां इतनी है कि देश की समझ, उसके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं बन पाता। मैं ऐसे तबके में नहीं हूं, मैं ऐसे तबके के बीच में काम कर रहा हूं जिनके पास अपना नजरिया और अपना सोच है। तब मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या लोकतंत्र में सरकारें भय का कारण? आप ये सामने देख रहे हैं डायनेमिक पर्सनालिटी है, नाम प्रहलाद गुंजल, बताने की ज़रूरत नहीं है। सर स्वागत है आपका। अब बताइए, इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हज़ारों की तादाद में ये सोसाइटी है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, और अभी मैंने जब अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने एक बात कही कि प्रहलाद जी गुंजल से हमारे निजी संबंध हैं, उनको निजी संबंधों की वजह से हमने बुलाया, यहाँ हमारा कोई राजनीति का मतलब नहीं है। तो क्या आपके इतने तगड़े निजी संबंध है राजनीति से परे भी? राजनीति के बिना कोई काम नहीं चलता है। जहाँ निजी संबंध होते हैं उनमें भी राजनीति होती है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस सोच को ख़त्म करो। इस दायरे से बढ़कर जब तक इन कार्यक्रमों में सामुदायिक सोच कायम नहीं होगा, जिम्मेदारी का, हर आदमी अपनी निजी चर्चा लेके बैठ जाता है। आज ज़रूरत है सामुदायिक सोच की, सोच के केंद्र में समाज और राष्ट्र बना रहे। जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है समाज, इसलिए स्थितियां विकट होती जा रही है। मैं कर्मचारियों से, जो रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त पेंशनर्स, ये पूंजी है समाज की, इनके अनुभव का लाभ केवल भाषणों तक और सामान्य चर्चाओं तक नहीं, जलजला लाने तक सर मिलना ओल्ड चाहिए। पेंशन के लिए कर्मचारी परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का डब्बा गोल हो गया है, खजाना खाली है। सर सड़कों, कोटा की सड़कों का हाल बुरा है और भाजपा का कहना है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। भाजपा वाले सड़कें बनाना उनका लक्ष्य है कि नहीं है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, दिल्ली में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हम ऐसी सड़कें बना देंगे, वैसी सड़कें बना देंगे? सर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अभी जो संसद में माननीय गृह मंत्री द्वारा जो वो अपमानित बयान नहीं है, वो मानसिकता है। तो मानसिकता सुधार नहीं सकते आप लोग? देश सुधार देगा। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सच्ची खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।